नमस्कार। गांव की सरकार बनाने की कवायद राज्य सरकार की तरफ से लगातार की जा रही थी, लेकिन इन सब के बीच एक तरफ जहां कोरोना का कहर जारी था तो वहीं दूसरी ओर ईवीएम का मसला लगातार उलझता ही गया और इसी उलझन में अभी तक गांव की सरकार नहीं बन पाई है, चुनाव नहीं हो पाए हैं। अब ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था की बात की जा रही है। कौन सी ऐसी व्यवस्था की जाए कि पंचायत के जो काम है, जो कार्यकाल है, उसकी अवधि में या तो विस्तार किया जाए या फिर जिला अधिकारियों के हाथों जिम्मेदारी सौंपी जाए। ये तमाम चर्चाएं तो हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच बिहार के सियासी गलियारों से भी अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग तरह की मांगे की जा रही है। सबसे पहले इस संदर्भ में आवाज उठाई थी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि तमाम जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल में विस्तार किया जाए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव की बात करें तो उन्होंने भी पत्र लिखकर तमाम मुखिया महासंघ के जो पत्र थे उसकी कॉपी अटैच करते हुए इस बात की मांग की कि आप इन तमाम बिंदुओं पर ध्यान दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो सुदृढ़ वैकल्पिक व्यवस्था होगी वो यही होगी कि इनके कार्यकाल में विस्तार किया जाए, नहीं तो तमाम जो कार्यकाल हैं या फिर कार्य जो लगातार किए जा रहे हैं उसमें उथल पुथल मच जाएगी। अब इसी कड़ी में आवाज उठाई है जीतन राम मांझी। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये बात कही है कि 15 जून तक इनके कार्यकाल की समाप्ति हो रही है। अच्छी वैकल्पिक व्यवस्था यही की जाएगी कि इनके कार्यकाल में वृद्धि की जाए ताकि किसी भी तरीके से विकास कार्य प्रभावित ना हो। इसके अलावा जीतन राम मांझी ने क्या कुछ लिखा है आपको बताते हैं। कई बार आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संविधान के आर्टिकल 352 के तहत बढ़ा दिया गया। कोरोना के आपात संकट को ध्यान रखते हुए नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल कम से कम 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाए, जिससे ग्रामीण इलाके का विकास कार्य चलता रहे। तो आपातकाल और साथ ही साथ लोकसभा के कार्यकाल को जब आर्टिकल 352 के तहत बढ़ाया गया था, उस बात का हवाला देते हुए जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा है कि अब नीतीश कुमार जी से यही अनुरोध है कि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल में विस्तार किया जाए ताकि किसी भी प्रकार से विकास कार्य बाधित ना हो। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जिस तरीके से आपातकाल में, संकट की घड़ी में, इस कोरोना काल में पंचायत चुनाव नहीं संपन्न कराए गए हैं, ऐसे में यही एक अच्छी व्यवस्था होगी जिससे कि कार्यकाल में विस्तार किया जाएगा और साथ ही साथ किसी भी तरीके की परेशानी ना तो जनप्रतिनिधियों को होगी ना ही गांव की जनता को होगी। हालांकि इस पूरे संदर्भ में राज्य सरकार का कहना है कि 1 जून के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल तमाम जो सरकारी कार्यालय हैं उनके काम ठप हैं। ऐसे में जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता, 1 जून तक फिलहाल लॉकडाउन की अवधि है, उसके बाद इस बात पर निर्णय लिया जाएगा कि पंचायत प्रतिनिधियों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।